हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देखिए, शैक्षणिक पदों हेतु रोलिंग भर्ती विज्ञापन। तो विश्वविद्यालय के विभिन्न अकादमिक विभागों में आचार्य के 4 पद, सह आचार्य के 10 पद और सहायक आचार्य के 19 पदों पर भर्ती हेतु योग्य भारतीय नागरिकों एवं भारत के प्रवासी नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसमें ये परमानेंट पोस्ट है। आचार्य का पे लेवल आप देख सकते हैं 1,44,200 से लेकर के 2,18,200 रुपये तक है। सह आचार्य का जो पे लेवल है वो 1,31,400 रुपये से लेकर के 2,17,100 रुपये तक है। और सहायक आचार्य का जो पे लेवल है वो 57,700 से लेकर के 1,82,400 रुपये तक है। ठीक है, आप समझ गए होंगे किस यूनिवर्सिटी के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया है, क्योंकि मैंने शुरू के अंदर ही आपको नाम बता दिया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया है। तो इसमें आवेदन का जो शुल्क है वो आप देख सकते हैं। सामान्य कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, उनका आवेदन शुल्क 1,500 रुपये निर्धारित किया गया है। बाकी SC ST और PWD वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए आवेदन शुल्क 750 रुपये जो है वो निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन करने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि आवेदन के साथ 10 दिनों के अंदर विश्वविद्यालय को निम्नलिखित पते पर भेजना है। तो आपको आवेदन तो ऑनलाइन ही करना है, एप्लीकेशन फीस का भुगतान भी आपको ऑनलाइन करना है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की जो हार्ड कॉपी है उसके साथ में आपको अपने सारे जो शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर पब्लिश्ड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप आरक्षित कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सब की जो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी है और एप्लीकेशन फीस की जो प्रति है वो आपको कहाँ पर भेजनी है, एक लिफाफे में डालना है इन सबको। और लिफाफे के ऊपर आपको जो है पद का नाम लिखना है, जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस विषय का नाम लिखना है जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और लिफाफे के ऊपर आपको जो है ये एड्रेस लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये एक रोलिंग विज्ञापन है। ठीक है, तो इसमें आवेदन की जो लास्ट डेट है वो है 30 मई 2024। ठीक है, तो 30 मई 2024 तक प्राप्त आवेदनों की पर्याप्त संख्या वाले कुछ पदों के लिए पहले चरण में साक्षात्कार के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अन्य पदों के लिए पर्याप्त आवेदनों के साक्षात्कार अगले चरण के लिए शामिल किए जाएंगे, जिसकी सूचना यथासंभव वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय है इसके द्वारा किस किस डिपार्टमेंट या किस किस विषय के अंदर जो है ये विज्ञापन जारी किया गया है। तो इसमें ये स्कूल या डिपार्टमेंट हैं और इधर टोटल जो है वो पोस्ट दी गई है। इसके बाद में प्रोफेसर की कितनी पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर की कितनी पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर की कितनी पोस्ट है और किस किस कैटेगरी के लिए आरक्षित है, वो डिटेल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, तो स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, स्कूल ऑफ अर्थ साइंस, स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज, स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, इसके बाद में स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेजेज, इसके बाद में स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड कंप्यूटेशनल साइंसेज, उसके बाद में स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ एजुकेशन। तो ये यूनिवर्सिटी के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और इन अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर फिर अलग अलग जो है विषयों के नाम इसमें दिए गए। तो आप देख सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट में किस विषय के अंदर टोटल जो है कितनी पोस्ट है, प्लस अलग अलग कैटेगरी के अनुसार प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितनी कितनी पोस्ट जो है वो निर्धारित की गई है। इसके बाद देखिए दोस्तों, आप मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेसर, ये प्रोफेसर के लिए जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो बताई गई है। आप एक बार जो है अलग अलग डिपार्टमेंट की जो क्वालिफिकेशन बताई गई है, एलिजिबिलिटी बताई गई है, वो आप देख लीजिए। उसके बाद में मैं आपको कमांड एक साथ में जो है प्रोफेसर के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या एलिजिबिलिटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, वो मैं आपको एक साथ जो है लास्ट के अंदर बताऊँगा। ठीक है, तो फिलहाल आप अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग
जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोफेसर के लिए क्या योग्यता बताई गई है वो आप देख सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी के अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं उनके अंदर ये योग्यताएं जो है वो बताई गई हैं, ठीक है। और ये जो क्वालिफिकेशन बताई गई है ये आप देख सकते हैं, ये है मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर। तो ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन बताई गई है, ठीक है। आप अच्छी तरह देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर। फिर मैं एक साथ आपको जो है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो बताऊंगा, ठीक है। ये आप अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग स्कूल्स के लिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफिकेशन बताई गई हैं वो आप देख सकते हैं। ये आप देखिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या योग्यताएं बताई गई हैं वो आप इसमें देख लीजिए। फिर मैं आपको एक साथ जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्यता जो होती है वो आपको बता दूंगा, ठीक है। ये आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो योग्यताएं बताई गई हैं उनको देख सकते हैं। ये अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग स्कूल्स के लिए जो है क्वालिफिकेशन बताई गई है इसके अंदर, ठीक है। अब मैं आपको जो है कमांड जो क्वालिफिकेशन है वो बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रोफेसर के लिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जिस विषय के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में संबंधित विषय में या संबद्ध विषय में आपके पास में जो है पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ संबंधित विषय में मास्टर डिग्री जो है 55% मार्क्स के साथ में आप क्वालिफाइड होने चाहिए। और इसके साथ और क्या होना चाहिए, किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज या इंस्टीट्यूट के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य करने का आपके पास में 10 वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस या रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके साथ साथ यूजीसी लिस्टेड जो जर्नल्स होती हैं उसके अंदर कम से कम आपके 10 पेपर जो है वो पब्लिश्ड होने चाहिए। टोटल आपका जो रिसर्च स्कोर है वो 120 मार्क्स होना चाहिए। तो ये तो है प्रोफेसर के लिए योग्यताएं। अब बात करें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो दोस्तों गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में संबंधित विषय या संबद्ध विषय में आपके पास में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और इसके साथ संबंधित विषय में मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ में आप क्वालिफाइड होने चाहिए। इसके साथ साथ किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य करने का कम से कम 8 साल का आपके पास में टीचिंग एक्सपीरियंस या रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में कम से कम आपके 7 पेपर जो है वो पब्लिश्ड होने चाहिए और आपका टोटल जो रिसर्च स्कोर है वो 75 मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन। तो इस यूनिवर्सिटी के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है उसमें कौन अभ्यर्थी अप्लाई करने के योग्य है। तो पहली बात, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% मार्क्स के साथ में संबंधित विषय या संबद्ध विषय में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए। और इसके साथ साथ यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा जो आयोजित होती है राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। यहाँ पर स्टेट पात्रता परीक्षा सेट या स्लेट वाले अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर सकते। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो या तो आप सीएसआईआर या यूजीसी द्वारा आयोजित नेट क्वालिफाइड होने चाहिए या फिर आपके पास में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। तो आपकी पीएचडी जो है वो या तो यूजीसी रेगुलेशन 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए या फिर वर्ल्ड की टॉप 500 रैंक में आने वाली किसी यूनिवर्सिटी से आपकी पीएचडी जो है वो की हुई होनी चाहिए। तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो टर्म्स और कंडीशंस बताई गई है, आप देख सकते हैं टर्म्स और कंडीशंस। तो मैं आपको कमांड जो है बता देता हूं कि क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण टर्म्स और कंडीशंस बताई गई हैं कि प्रत्येक पद के लिए न्यूनतम पात्रता इस संबंध में जो है समय समय पर यूजीसी या एआईसीटी या फिर एनसीटी या फिर पीसीआई या फिर सीओए द्वारा जारी विनियमों द्वारा शासित होती है, ठीक है। इसके अलावा
सभी अभ्यर्थियों की हर दृष्टि से पात्रता निर्धारित करने की तिथि ही आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि होगी। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी अजमेर जो है, इसमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है और शिक्षकों को अंग्रेजी में पढ़ाना आवश्यक है। ठीक है। इसके अलावा इसमें जो उम्मीदवार हैं, अभ्यर्थी, उनको ये सलाह दी जाती है कि वे सुनिश्चित कर लें, संतुष्ट हो जाएं कि वे सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। यह अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी है कि वह जिस पद के लिए अप्लाई कर रहा है उसके लिए अपनी पात्रता का आंकलन करे। ठीक है। तो इसमें प्रत्येक अभ्यर्थी को जो है एक से अधिक अगर पदों के लिए अप्लाई कर रहा है तो अलग अलग ही आवेदन करना है, अलग अलग ही एप्लीकेशन फीस जो है उसको जमा करानी है। बाकी आरक्षित कैटेगरी के अंदर कोई अभ्यर्थी अगर अप्लाई करना चाहता है तो उसके पास में सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग जो निर्धारित फॉर्मेट के अंदर कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। वो स्कैन करके आपको ऑनलाइन भी अपलोड करना है, प्लस हार्ड कॉपी उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी के रूप में हार्ड कॉपी के साथ में भी आपको भेजना है। ठीक है। इसके अलावा अभ्यर्थियों से यूनिवर्सिटी के द्वारा ये अनुरोध किया जाता है कि वो जो है विज्ञापन की शर्तें हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक है। और उसके पश्चात आवेदन करें। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा है कि उम्मीदवार को शैक्षणिक और अनुसंधान स्कोर के सत्यापन के लिए इंटरव्यू के समय अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जैसे प्रमाण पत्र है, मार्कशीट है, प्रकाशन है, आयु है, जाति है, योग्यता है, अनुभव है तो आदि का समर्थन करने वाले जो प्रशंसा पत्र हैं वो साथ लाने हैं। ठीक है। और आपकी इनके बारे में जो भी आप जानकारी प्रदान करेंगे वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। ठीक है। आपको जो एप्लीकेशन फीस का जो भुगतान है वो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप जो है वो कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस कितनी है वो मैंने आपको पहले ही बता दी, बाकी आपकी स्क्रीन पे भी दिया हुआ है, आप चाहे तो दोबारा भी इसको देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है कि जो अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म यूनिवर्सिटी को प्राप्त होंगे उन आवेदनों की जांच एक जो है जांच समिति के द्वारा की जाएगी और विश्वविद्यालय द्वारा तय किए गए निर्धारित दिशा निर्देशों या मानदंडों के आधार पर जो पात्र पाए जाएंगे या अयोग्य उम्मीदवार पाए जाएंगे उनकी सूचियां जो है वो तैयार की जाएगी। तो योग्य अभ्यर्थियों की भी सूची तैयार की जाएगी और अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची भी जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार की जाएगी। तो जांच के बाद में जो उम्मीदवार पात्र पाए जाएंगे उनकी सूची और अयोग्य उम्मीदवार पाए जाएंगे उनकी सूची जो है वो यूनिवर्सिटी ने के द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। और जिन अभ्यर्थियों को इस सूची के अंदर अयोग्य दिखाया जाएगा उनको निर्धारित समय सीमा के भीतर जो है अपने दस्तावेज यूनिवर्सिटी के अंदर प्रस्तुत करने की छूट जो है वो प्रदान की जाएगी। टाइम दिया जाएगा, उतने टाइम के अंदर अंदर आपको जो है जो कमी बताई गई है वो कमी जो है आपको दूर करनी होगी। ठीक है। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने और क्या कहा है, यूनिवर्सिटी ने कहा है कि शिकायतों पर विचार करने के बाद में जांच समिति विश्वविद्यालय द्वारा तय किए गए शैक्षणिक रिकॉर्ड, प्रकाशन, अनुभव और अनुसंधान स्कोर आदि के आधार पर पात्र उम्मीदवारों की अंतिम सूची पर जो है पहुंचेगी। शॉर्ट लिस्टेड किए गए उम्मीदवारों की अंतिम सूची जो है उसको अधिसूचित किया जाएगा और उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यदि पहले से अनुरोध किया गया तो भारत से बाहर रहने वाले जो उम्मीदवार हैं उनका साक्षात्कार जो है स्काइप, ठीक है, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मोड के माध्यम से किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा है कि जो निर्धारित आवश्यक योग्यताएं बताई गई हैं वो सिर्फ न्यूनतम है और उनके पास होने मात्र से कोई भी अभ्यर्थी जो है वो साक्षात्कार में बुलाए जाने का हकदार नहीं होगा। इसके अलावा यदि किसी पद के लिए पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो विश्वविद्यालय जो है वो साक्षात्कार आयोजित नहीं करेगा और ऐसे मामलों में आमतौर पर भर्ती के अगले दौर में जो है पद को फिर से विज्ञापित किया जाता है। यदि कोई साक्षात्कार आयोजित नहीं किया जाता है तो इस दौर में प्राप्त आवेदन 12 महीने के लिए वैध माने जाएंगे। ठीक है। साक्षात्कार की जो तारीखें हैं वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अधिसूचित की जाएंगी और शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों को ईमेल के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने यह कहा है कि साक्षात्कार में भाग लेने के लिए किसी भी अभ्यर्थी को कोई टीए या डीए नहीं दिया जाएगा। हालांकि बाहरी जो स्थानों के SC, ST, PWD उम्मीदवार हैं उनको साक्षात्कार में भाग लेने के लिए यात्रा का प्रमाण जो है वो प्रस्तुत करने पर सबसे छोटे मार्ग यानी आने जाने के सबसे छोटे मार्ग के लिए द्वितीय श्रेणी रेलवे किराए की जो है क्षतिपूर्ति की जाएगी और ये SC, ST, PWD जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए स्वीकार है, इसके अलावा स्वीकार नहीं है। फिर है चयन की प्रक्रिया एक प्रस्तुति, संगोष्ठी या साक्षात्कार या उनके संयोजन के द्वारा की
जाएगी। ठीक है, इसके अलावा विश्वविद्यालय ने यह भी कहा है कि विश्वविद्यालय आवेदनों पर पूरी तरह से उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत जानकारी या दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई करेगा। यदि जानकारी या दस्तावेज चूक या कमीशन के माध्यम से गलत पाए जाते हैं तो जिम्मेदार अभ्यर्थी जो है पूरी तरह से उत्तरदायी होगा। उम्मीदवार द्वारा जो तथ्यात्मक जानकारी दी जाती है उसको छुपाना, दस्तावेजों की आपूर्ति करना, गलत या भ्रामक जानकारी प्रदान करना या अन्य कोई अवांछनीय कार्रवाई करना जो है उससे उम्मीदवार की उम्मीदवारी जो है निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने और क्या कहा है, यूनिवर्सिटी ने कहा है कि सभी प्रमाण पत्र जो अंग्रेजी या हिंदी में नहीं है उन्हें अधिमानतः अंग्रेजी या हिंदी में अनुवाद करने की आवश्यकता है और वह स्व सत्यापित होने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने यह कहा कि बिना कोई कारण बताए किसी भी समय विज्ञापन को आंशिक या पूर्ण रूप से यूनिवर्सिटी वापस ले सकती है। किसी भी कारण से विज्ञापित कुल या सभी पदों को भरना या न भरना जो है वो यूनिवर्सिटी का अधिकार है। चयन के समय पदों की संख्या यूनिवर्सिटी जो है वो घटा या बढ़ा सकती है। उम्मीदवारों की योग्यता, अनुभव और प्रदर्शन के आधार पर आवेदन के लिए जो स्तर हैं उनसे कम स्तर पर पद की पेशकश कर सकती है और अंतिम तिथि के बाद जो प्राप्त आवेदन है उन पर यूनिवर्सिटी के द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। ये कुछ जो है महत्वपूर्ण जानकारी यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रदान की गई है जो आप इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा है कि विश्वविद्यालय किसी भी समय, नियुक्ति के समय या सेवा के कार्यकाल के दौरान उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत पूर्व जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है, उनका सत्यापन कर सकता है और यदि उसको पता चलता है कि उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए गए डॉक्यूमेंट्स गलत है, नकली है, ठीक है, तो उनके आधार पर जो है विश्वविद्यालय उनको पद से हटाने की कार्यवाही कर सकता है। इसके अलावा चयन की प्रक्रिया में किसी भी अनजाने में हुई गलती के मामले में जो नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद भी किसी भी स्तर पर पाई जा सकती है, विश्वविद्यालय अभ्यर्थियों को किए गए किसी भी संचार को संशोधित, वापस लेने या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। और इसके अलावा चयन प्रक्रिया में होने वाले किसी भी विवाद या अस्पष्टता की स्थिति में विश्वविद्यालय का निर्णय जो है वो अंतिम होगा। तो ये थी आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।